नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पार्ट सेकंड में सा सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है कंटिन्यूटी। तो आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ाई के लिए ले रहे हो, तो सबसे बेसिक क्या आता है? तो बेसिक कंसेप्ट आते हैं, रूल्स आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं। तो आपको बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो जब आप फॉर्मूला देख रहे हो तो आपको सिर्फ उसे रटना नहीं है, आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस तरह से यूज करते हैं। तो ये भी मैं यही जब ये फॉर्मूलाज हम रीड कर लेंगे उसके बाद मैं उसका मीनिंग बताऊंगा, उसे कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज रीड कर लेते हैं। उसके मेथड पर आपको ध्यान देना है कि इसे किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। तो पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। तो फिर से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, इसे कैसे पढ़ते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। ओके, तो दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x रेस टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू e। एंड लास्ट फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x रेस टू n इज इक्वल टू 0। तो ये सब फॉर्मूलाज यहाँ देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x रेस टू n इज इक्वल टू 0। तो हम ये फॉर्मूला जब सब पढ़ लिए हैं तो उसके बाद इसे यूज कैसे करते हैं मैं आपको उसी के सामने एक छोटे छोटे एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। तो इसका एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 0 x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। इस हमें एग्जांपल किस तरह से आता है? तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, इसे इस तरह से हमें दिया जाता है। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ क्या होता है? n क्या दिया गया है? n देखो, यहाँ n तो यहाँ n2 दिया गया है और वो सेम है, तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। n इंटू a रेस टू a क्या गया? a क्या है? 2 है। n इंटू 2 रेस टू फिर से n2 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसे कैसे लिख लेते हैं? इस तरह से इसे यूज करना होता है। हमें क्या दिया गया है? समझ लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3 दिया है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये वेरिएबल है, वही डिवाइड बाय में आना चाहिए। मतलब x जो दिया गया है वही डिवाइड बाय में जब आएगा, मतलब जो वेरिएबल दिया गया है वही डिवाइड बाय में आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ देखो, जब इस x का मतलब क्या होता है? जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह ये टर्म होती है, मतलब 0 होता है। तो उसके लिए कंडीशन है कि कंडीशन ये है कि वो टर्म फुल्ली सिंप्लीफाइड होना चाहिए। ये देखो इस तरह, मतलब ये फुल्ली सिंप्लीफाइड है, तो इस x की जगह हमने 0 पुट कर लिया है, तो इसका आंसर cos 0, और cos 0 का आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो इस फॉर्मूला में सेम ही साइन का फॉर्मूला सेम इस तरह से है। लिमिट x टेंस टू 0 10, कुछ भी लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, 100 200 500 कुछ भी, अपॉन वही जो वेरिएबल है वही डिवाइड में आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर क्या है? log है। मतलब जो भी यहाँ a का टर्म है वो log में आएगा, ओके, और जो पावर का टर्म है वही डिवाइड में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, आपको क्या दिया गया है? 2 रेस टू 2 माइनस 1, और वही पावर डिवाइड बाय में आ जाएगी, तो इसका क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, इसका आंसर क्या आएगा? लॉग। ये लॉग लिख लिया, और a की जगह क्या आया है? 2, तो इसका आंसर log 2। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना होता है। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ बहुत छोटा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सेम यही फॉर्मूला है। तो
आप ये देखो एक ही जगह ई है तो हमने पुट कर लिया लॉग ई, तो लॉग ई का आंसर 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। ओके, ये देखो। ओके, तो इसका भी हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो समझ लीजिए आपको ऐसा दिया है ई रेस टू 4 माइनस 1/4 लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, मतलब लॉग ई आएगा। लॉग ई का आंसर क्या होता है 1 होता है। तो उसके बाद सेवेंथ फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स की जगह कुछ भी लिख लीजिए आप, 10, 100, 200, 500, 1000, कुछ भी, चलो 1000 लिख लेते हैं एक्स, ओके, अपॉन 1000 एक्स, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मतलब जो भी ये टर्म है एडिशन में वही डिवाइड बाय में जब जाएगा तब उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। उसके बाद ये टर्म, ये बहुत बार क्या होता है, इसी फॉर्मूला में बहुत लोगों की गलती हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला में आपको ये बात याद रखनी है कि जब ये समझ लीजिए 2x है तो आपको जो ये फंक्शन दिया गया है ना वेरिएबल, वही पावर में रेसिप्रोकल होना चाहिए। मतलब ये 2x है तो 1/2x होना चाहिए, या 4x है तो 1/4x होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा ई आएगा। तो और ये लास्ट वाला फॉर्मूला ये तो बहुत ही क्या कहते हैं हम, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और ज़्यादातर ये यूज नहीं होता है। तो 1/x⁻² कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पावर ये नहीं है, मतलब वेरिएबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो ये सब है ना हमारा, तो ये सब क्या आता है बेसिक आता है। तो आपने ये सब आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो आप बैक कर लीजिए और फिर से देख लीजिए कि आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया है तभी मेरे साथ आगे आइए, नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं फिर से आपके लिए दोहराऊंगा और भी अच्छे तरीके से, और भी अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल मेरे साथ आप लिख लीजिए। तो एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला एग्जाम्पल है, आपको देख क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁵ माइनस e⁵2x अपॉन साइन 3x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1 फॉर x इज इक्वल टू 0। एट क्या बताया गया है, एट x इज इक्वल टू 0। ओके, -1 है +1 है यहाँ, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट आपको यहाँ एक चीज समझनी पड़ेगी कि कंटिन्यूटी क्या होता है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ। कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि जब आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है और फॉर 0 मतलब इसे कहते हैं एफ ऑफ 0 और इसे डिनोट नहीं किया जाता है, तो आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 ये पुट करना होता है। ये आपका प्रूव हो जाएगा, मतलब इस वैल्यू का आंसर जब ये आएगा ना तो आपकी कंटिन्यूटी, आपका फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या बताएगा, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट गिवन पॉइंट। आपको यहाँ कंटिन्यूटी है या नहीं इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, फॉर लिखने की प्रोसेस आपको समझ लेनी है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 हमने लिख लिया, और फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिख ली और आपने, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, तो बाद में क्या करना होता है, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट क्या है एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁵5x माइनस e⁵2x अपॉन साइन 3x। ओके, जब आप फंक्शन लिख लेते हैं तो आपको क्या है, लिमिट पुट करना है। आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट x टेंस टू 0। ओके, लिमिट पुट करना है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 e⁵5x
माइनस ई रेस टू 2x अपॉन साइन 3x। ओके, तो ये आपने लिमिट पुट कर लिया है। तो हम क्या कर लेते हैं इसके बाद, समझ इस तरह से, मतलब ई रेस टू 5x है, आपको पता है, ये देखिए आपने अभी हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, आंसर क्या है 1। और हमें एग्जाम्पल में क्या दिया है, ई रेस टू 5x, मतलब हमें जब इसका आंसर 1 निकालना है, मतलब हमें सॉल्व करना है, तो हमें टर्म किस टर्म में होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो क्या कर लेते हैं हम, लिमिट 2 मिनट, हम क्या कर लेते हैं, तो हम क्या, लिमिट x टेंस टू 0, समझ लीजिए ई रेस टू 5x हमने -1 कर लिया, हमने क्या कर लिया, -1 कर लिया। तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें फिर से +1 करना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें इसे कैंसिल करने के लिए हमने +1 के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये टर्म क्या होगा, ई रेस टू 2x अपॉन साइन 3x। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है, कोई भी समझ जाएगा। हमने -1 कर लिया, +1 करके वो कैंसिल कर लिया है, तो ये दोनों सेम ही है। तो उसके बाद क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू 5x -1, और आपको क्या बताया, जो पावर में टर्म है वही डिवाइड बाय में आ जाएगा, तो 5x होगा। अब मैं डिवाइड बाय में लिख लिया, तो मल्टीपल में वो होना चाहिए, मतलब ये कैंसिल होगा, वही रह जाएगा, तो वो भी कर लिया। और जब आपको ई रेस टू 2x -1 करना है, मतलब मैंने -1 कॉमन काट लिए, कॉमन लिख लिया, सॉरी, तो क्या होगा, ई रेस टू, यहाँ क्या आएगा, ई रेस टू 2x आ जाएगा, इसका क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस प्लस का क्या होगा, -1 हो जाएगा, अपॉन हमारा टर्म क्या है, साइन 3x। ओके, अपॉन हमने क्या लिख लिया है, साइन 3x लिख लिया है। मैं यही सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू 5x -1 अपॉन 5x इंटू 5x माइनस ई रेस टू 2x -1, ओके, अपॉन 2x कर लिया और इंटू 2x कर लिया, तो ये कैंसिल होगा, अपॉन साइन 3x है, साइन 3x हमने अपॉन 3x कर लिया, इंटू 3x कर लिया। तो हम यहाँ क्या कर लेते, हमने यह तीन फॉर्मूलाज का यूज किया है। फर्स्ट फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू x -1 अपॉन x, इसका आंसर 1। और सेकंड फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ओके, लिमिट हमने पुट करना है, मैं यहाँ चलो कर लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, मतलब हमने यहाँ लिमिट पुट कर लिया है, और इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 5x आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ 2x आ जाएगा, अपॉन क्या है ये, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 इंटू क्या आएगा, 3x आएगा। तो क्या होगा, 5x, 1 इंटू 5x 5x, एंड 1 इंटू 2x 2x, तो 5x माइनस 2x क्या आएगा, 3x आएगा, और अपॉन 3x आएगा, तो इसका आंसर क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ क्या हो गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ क्या आया है, तो हमारा लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x का आंसर आया है +1, और हमें एफ ऑफ 0, इसका इक्वेशन क्या है, 2 इक्वेशन है। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया है, तो इसे आपको क्वेश्चन में, परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको ये सब स्टेप लिखनी है। तो इसका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसका आंसर क्या है, 1 है, मतलब वो सेम है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 मीन्स दिस फंक्शन, ओके, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस तरह से लिखना है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको फाइनल में लिख लेना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।